हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सिचुएशन 2 बताऊंगा, जिसमें इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस और बिजनेस टेक ओवर, यानी रनिंग बिजनेस को परचेज करने और बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले पेमेंट हम लोग शेयर में कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग एंट्री क्या क्या होगा उसको समझिए। तो यहां जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में किया जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री होगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को खरीदने का पहले एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री liabilities account to vendors account। अगर किसी कंपनी से बिजनेस परचेज किए हैं तो यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी से परचेज किए हैं, यानी वेंडर्स कंपनी। अब ये जो सन्ड्री एसेट्स लिखना है, ये एग्रीड वैल्यू पे लिखना है, यानी जितना में परचेज किया गया है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। और सन्ड्री लायबिलिटीज को भी एग्रीड वैल्यू पे ही लिखना है। और वेंडर्स में लिखना है परचेज प्राइस, यानी परचेजर वेंडर्स को कितना पैसा देगा उसको लिखना है, यानी जितना में बिजनेस को परचेज किया गया है उस प्राइस को लिखना है। और ये गुडविल नहीं दिया हुआ रहेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अब ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो उस समय इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कैसे गुडविल आता है। तो नरेशन होगा बिंग परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेंडर। फर्स्ट एंट्री दो टाइप का होगा, जिसमें डेबिट साइड कम और क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो डिफरेंस गुडविल निकलेगा। और सेकंड टाइप का होगा कि डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम, तो क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व निकलेगा, जिसका एंट्री अब मैं लिख रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री का सेकंड टाइप देखिए, और फर्स्ट होगा नहीं तो ये सेकंड, दोनों में से कोई एक ही जर्नल एंट्री होगा। तो उसका देखिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, यानी डिफरेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व, यानी बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल रिजर्व। और सन्ड्री एसेट्स को एग्रीड वैल्यू पे लिखना है, और अलग अलग लिखना है, इंडिविजुअली लिखना है। सन्ड्री लायबिलिटीज को भी एग्रीड वैल्यू पर लिखना है, और ये भी इंडिविजुअली लिखना है। और वेंडर्स में परचेज प्राइस होगा। तो फर्स्ट एंट्री का दो टाइप है, फर्स्ट बताए जिसमें गुडविल निकलेगा, और सेकंड बताए जिसमें कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर होगा। ये दो एंट्री में से कोई एक ही होगा। ये एंट्री परचेज करने का हुआ, दोनों में से कोई एक होगा। अब सेकंड एंट्री इसी परचेज करने के बदले वेंडर को शेयर में कैसे पेमेंट करेंगे उसका एंट्री देखिए। अब सेकंड जर्नल एंट्री देखिए। फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, सेकंड जर्नल एंट्री होगा फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, वेंडर को शेयर इशू करने का। तो इसमें दो टाइप का एंट्री होगा, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, पार वैल्यू पर शेयर वेंडर को इशू करेंगे, तो एंट्री होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, being issue of shares of rupees each at par to vendor। और सेकंड जर्नल एंट्री होगा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जब वेंडर्स को शेयर प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा being issue of shares of rupees each at premium of rupees per share to vendor। अब बिजनेस परचेज करने के बदले वेंडर को अगर एट पार पर शेयर इशू करेंगे तो ये जर्नल एंट्री होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वेंडर को शेयर प्रीमियम पर इशू करके पेमेंट करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चन मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सिचुएशन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%
फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम वाई लिमिटेड। प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड रुपीज 7 लाख, सन्ड्री डेटर रुपीज 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर रुपीज 4 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यानी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से असेट्स और लायबिलिटीज परचेज किया, जिसके लिए 10% प्रीमियम पर 100 रुपीज वाले फुल्ली पेड शेयर इशू करेगा। जिसमें कौन कौन सा असेट्स परचेज किया है? तो प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का परचेज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख का, स्टॉक 7 लाख का, और सन्ड्री डेटर 2 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर 4 लाख। आपको इसके लिए नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है, यानी आवश्यक जर्नल एंट्री करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से जो असेट्स और लायबिलिटीज परचेज किया है वो कितना में परचेज किया है। यानी इस क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है, यानी परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, इसी को परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं। ये परचेज प्राइस 12 क्लास में दो टाइप से कैलकुलेट होता है। फर्स्ट होता है नेट असेट्स मेथड और सेकंड होता है नेट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पेमेंट क्या क्या किया गया ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या क्या असेट्स और लायबिलिटी परचेज किया ये दिया हुआ है। तो हम लोग नेट असेट्स मेथड से परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट्स मेथड, नेट असेट्स मेथड से परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या असेट्स परचेज किया है उसको लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना में परचेज किया? तो 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख। स्टॉक इन ट्रेड 7 लाख। उसके बाद सन्ड्री डेटर 2 लाख। ये असेट्स परचेज किया, तो इस असेट्स को ऐड कर लीजिए। तो 5 लाख प्लस 12 लाख 17 लाख प्लस 7 लाख 24 प्लस 2 26 लाख। तो 26 लाख का असेट्स परचेज किया। इसमें से एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का जो लायबिलिटीज लिया उसको माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर है 4 लाख। तो 4 लाख सन्ड्री क्रेडिटर लिया, यानी एक्स लिमिटेड असेट्स लिया 26 लाख का और वाई लिमिटेड का लायबिलिटीज भी लिया 4 लाख का। तो लायबिलिटीज अब एक्स लिमिटेड को चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए लायबिलिटीज का पैसा असेट्स के पैसे में से माइनस कर देंगे। तो 26 लाख का असेट्स है और उसका लायबिलिटी है 4 लाख। तो लायबिलिटी माइनस करने के बाद ही उसको पेमेंट करेगा, इसलिए कि ये लायबिलिटीज एक्स लिमिटेड को ही पेमेंट करना है। तो 26 लाख माइनस 4 लाख 22 लाख, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 22 लाख ही पेमेंट करेगा। तो यही 22 लाख परचेज प्राइस आ गया। यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से बिजनेस जो परचेज किया है वो 22 लाख में परचेज किया है। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को यही 22 लाख पेमेंट करेगा। कैसे पेमेंट करेगा? तो शेयर में पेमेंट करेगा।
तो ये नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इस परचेज कंसिडरेशन के लिए यानी 22 लाख के लिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितना शेयर इशू करेगा वो भी मैं कैलकुलेट करके फर्स्ट में ही बता देता हूं, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितना इशू करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा। अमाउंट पेबल टू वाई लिमिटेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, यानी वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना है उसमें इशू प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना था 22 लाख, यानी 22 लाख पेमेंट करना है, उसमें डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस पर शेयर से। तो इशू प्राइस पर शेयर यहां देखिए, इशू प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू कितना रुपीज वाला शेयर इशू किया गया है 100 ईच वाला, तो 100 प्लस रुपीज 100 इंटू कितना परसेंट प्रीमियम पर इशू किया गया है शेयर 10% प्रीमियम। ये 100 रुपीज क्या है नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पर ही प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो 100 ईच वाला शेयर है तो 100 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो प्रीमियम होगा। तो रुपीज 100 प्लस 100 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 10, तो 100 प्लस 10 रुपीज 110, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 1 शेयर कितना में इशू करेगा 110 रुपीज में शेयर इशू करेगा। तो यही 110 क्या हुआ इशू प्राइस पर शेयर हुआ, तो इशू प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देना है रुपीज 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 20,000 बार में। तो यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 22 लाख के लिए कितना शेयर इशू करेगा 20,000 शेयर्स। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को जो 22 लाख रुपीज पेमेंट करेगा उसके लिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 20,000 शेयर इशू करेगा। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में होगा, तो परचेजर कौन है एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कौन हुआ परचेजर, एक्स लिमिटेड परचेजर हुआ। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से जो एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज किया है, तो क्या क्या एसेट्स परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना में परचेज किया 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये कितना में परचेज किया है 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट ये कितना में परचेज किया 7 लाख। ये सब एग्रीड वैल्यू पे लिखना है, जितना में परचेज किया है उसी वैल्यू पे। सन्ड्री डेटर्स
अकाउंट डेबिट, ये कितना में परचेज किया, 2 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखना है, लायबिलिटीज लेगा तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिटर लिया है 4 लाख का, टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन हुआ, वेंडर। तो वाई लिमिटेड को कितना पैसा पेमेंट करना है, 22 लाख। यही परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स मेथड से कैलकुलेट किए थे, यानी इतना पैसा वाई लिमिटेड को देना है। जर्नल एंट्री इसका फर्स्ट 2 टाइप से बताए थे। एक में बताए थे कि डेबिट साइड कम होगा तो गुडविल निकलेगा और क्रेडिट साइड कम होगा तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना गुडविल निकलेगा ना कैपिटल रिजर्व निकलेगा। क्यों? जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन यानी 22 लाख जो कैलकुलेट किए, ये अगर नेट एसेट्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में ना गुडविल कैलकुलेट होगा ना कैपिटल रिजर्व, यानी उस केस में ना गुडविल निकलेगा ना कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में ना गुडविल डेबिट में होगा ना क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको क्या बताया था कि डेबिट साइड कम होगा तो गुडविल होगा और क्रेडिट साइड कम होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा। यहां देखिए ना डेबिट में कम है ना क्रेडिट में कम है, दोनों साइड इक्वल है। देखिए 5 + 12 17 लाख प्लस 7 24 लाख प्लस 2 26 लाख। इधर भी देखिए 22 लाख प्लस 4 लाख 26 लाख हुआ। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गया, ना डेबिट में डिफरेंस निकला ना क्रेडिट में डिफरेंस निकला। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे होगा? गुडविल निकलता है तब जब डेबिट में कम होता है और कैपिटल रिजर्व निकलता है तब जब क्रेडिट में कम होता है। यहां तो दोनों साइड इक्वल है तो ना गुडविल होगा ना कैपिटल रिजर्व होगा। तो नरेशन होगा, बीइंग परचेज ऑफ assets and liabilities from Y लिमिटेड। Y लिमिटेड से एसेट्स और परचेज किए, उसका ये जर्नल एंट्री था। अब Y लिमिटेड को ये 22 लाख पेमेंट करना है और ये पेमेंट कैसे करना है? तो शेयर इशू करके करना है, जिसका नंबर ऑफ शेयर मैं आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया, जो कितना निकला था, 20,000। अब सेकंड एंट्री होगा पेमेंट करने का। तो Y लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो Y लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, 22 लाख, यानी जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किए थे उसी को डेबिट कर देंगे तो Y लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि पेमेंट कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो Y लिमिटेड 22 लाख, 22 लाख के लिए कितना शेयर इशू करेंगे? तो शेयर में लिखेंगे 20,000 शेयर इशू किए हैं, उसका नॉमिनल वैल्यू क्या था, 100 ईच। तो शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख। इंटू 100, 20 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में होगा 20,000 इंटू रुपीज, 10 रुपीज प्रीमियम था तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख। अगर आप नंबर ऑफ शेयर सही सही कैलकुलेट किए हैं तो यहां शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखने से इन दोनों को जोड़ेंगे तो Y लिमिटेड को जितना पेमेंट करना है उतना आ जाएगा। अगर रॉन्ग कैलकुलेट किए हैं तो यहां लिखने से जोड़ने से इतना नहीं आएगा।
अब नरेशन देखिए, बीइंग इशू ऑफ 20,000 shares of rupees 100 each at premium of rupees 10 per share to Y Limited। तो Y लिमिटेड को 22 लाख के लिए 20,000 शेयर 100 ईच वाला 10 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए, तो शेयर कैपिटल हो गया 20 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 2 लाख, यानी Y लिमिटेड का पेमेंट हो गया। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।